सुरेंद्र राजपूत जी, ये आरोप तो आप पर भी लग रहा है। अभी हर्षवर्धन को आपने सुना कि जो मुख्य मुद्दे थे जहां पे कांग्रेस घिरती हुई पा रही थी, तो उससे बाहर ध्यान भटकाने के लिए ऐसे इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लक्ष्मण राय साहब, पहली चीज तो मैं माफी चाहता हूं, मैं लक्ष्मण राव बोल गया था आपको। लक्ष्मण राय जी है, मैंने राव कोई सुना बात था। भावनाएं आपकी राय वाली थी तो मैं समझ गया। मैं तीन चार चीजें, हाँ जी 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 जी, हाँ मैं तीन चार चीजें कहता हूं। हर्षवर्धन जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो हर्षवर्धन जी को मुबारक हो। लेकिन हर्षवर्धन जी अपने आरोप लगाते इस वक्त ये भूल जाते हैं कि सरकार कांग्रेस की नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। 11 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अगर सरोज जैसा व्यक्ति कोई देश विरोधी काम हो रहा है और उस सरोज को हिंदुस्तान के कुछ पॉलिटिशियन या हिंदुस्तान के कुछ अपराधी या हिंदुस्तान के कोई पत्रकार उसको सपोर्ट दे रहे हैं, तो एफआईआर करा करके उनको बंद कर देना चाहिए। कहीं इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। हमारी तो एजेंसियां, हमारे तो सब लोग बहुत मजबूत लोग हैं। लेकिन क्या हर्षवर्धन जी ये कहना चाहते हैं कि सरकार कायरों की है? हर्षवर्धन जी ये कहना चाहते हैं सरकार निकम्मों की है? या हर्षवर्धन जी ये कहना चाहते हैं कि जब हम अडानी के ऊपर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाएगी तब हम सरोज को निकाल करके लाएंगे, लेकिन एफआईआर नहीं कराएंगे, कोई जांच नहीं कराएंगे? हर्षवर्धन जी ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं क्या? फोटो सोटो सारी चीजें करते रहेंगे? हैं, सुनिए तो क्या क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र जी पूरा कर लें तब मैं बोलूं। अच्छा, सुरेंद्र जी पूरा करेंगे तब हर्षवर्धन जी जवाब देंगे आपको। हाँ जी जी जी। तो मैं ये सिर्फ इतना पूछना, क्या नाम है, हर्षवर्धन जी चूंकि बड़े अच्छे इलाहाबाद के पढ़े हुए भी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भी नहीं पढ़े हुए, तो मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात है कि सरकार जिसकी है जवाब उसको देना है। नंबर एक, अगर कोई प्रतिपक्ष पर या किसी अपराधी पर या आरोपी पर कोई कार्रवाई करनी है तो सरकार को करनी है। हमारा जो आरोप है, हमारा बड़ा स्पष्ट आरोप है कि जिस दिन से विंटर सेशन शुरू हुआ, अडानी के मुद्दे पर हमने बात उठानी चाहिए, हमें नहीं उठाने दी गई। अडानी से बात चर्चा ना हो, अडानी के ऊपर मैं फिर से कहता हूं, अभी हर्षवर्धन जी करते अडानी गायब। अडानी कहीं गायब नहीं हुए। अडानी को गायब किया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि मोदी अडानी भाई भाई, बाकी सारी कमाई किसने बेच के खाई है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक चीज तय जान लीजिए कि अडानी पर चर्चा ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के टोटल इकोसिस्टम ने सारे की सारी ताकतें लगा दी कि अडानी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। और अडानी पर चर्चा न कराने में वो कामयाब भी हुए। इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जब संसद को सत्ता पक्ष बाधित कर रहा है, पूरी तरीके से बाधित कर रहा है। तो अडानी के मुद्दे से हम नहीं भागे, अडानी के मुद्दे से भाजपा भाग रही है, भाजपा का इकोसिस्टम भाग रहा है। छोटा सा रिएक्शन में ले लेता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसा करते सुरेंद्र जी, थोड़ा सा रिएक्शन में ले लेता हूं हर्ष जी से, फिर राधिका खेड़ा भी इस पर रिएक्ट करना चाहती हैं। संक्षिप्त में हर्ष जी अपना रिएक्शन रखेंगे। 2-3 पंक्तियां लक्ष्मण जी, सिर्फ 2-3 पंक्तियां। देखिए, मैं तो पत्रकार हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं, कोई ताकतवर नहीं हूं, किसी और पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं किसी को कायर, निकम्मा या ऐसी शब्दावली का उपयोग करूं, तो मैं नहीं कर सकता हूं। मैं सामान्य भाषा में बात करूंगा, मैं अपना स्तर नहीं गिराऊंगा, पहली बात। दूसरा क्या है, जब आप कहते हैं कि सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती, जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार कर लेगी क्या? और ईडी की पूछताछ भर हुई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी काला कपड़ा पहन के आए थे, लोग भूल तो नहीं गए? ये सबको पता है कि क्या तमाशा हो रहा था, क्या तमाशा होगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि सरकार के पास अगर प्रमाण है तो करना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू भी तो है ना। अच्छा चलिए, मान लिया कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, आपके शब्दों में जो आप नवाज रहे नवाजिए, आपको बुरा नहीं लग रहा है। आपकी शीर्षस्थ नेता के ऊपर एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं जिसने दुनिया के कई बैंकों को बर्बाद कर दिया, कई जगह सरकारों को कर दिया, जिसका एजेंडा मोदी विरोधी है, जिसका एजेंडा भारत विरोधी है, जिसका एजेंडा डेमोक्रेसी विरोधी है। वो दुनिया को सबको बंद सोसाइटी मानता है, अपने दिमाग से चलने वालों को ओपन सोसाइटी मानता है। तो आपको क्या नहीं लगता कि आपको जाके आगे बढ़ के करना चाहिए? और इसके आगे की बात सत्ता पक्ष ने नहीं किया, सत्ता पक्ष ने जो किया वो तो किया ही किया। भैया, अखिलेश यादव आपके साथ नहीं थे, अभिषेक बनर्जी आपके साथ नहीं थे, शरद पवार आपके साथ नहीं थे। एक तरह से कहें तो कांग्रेस वाले अकेले अपनी ढपली अपना राग कर रहे थे, और पूरा जो विपक्ष था, जिसके नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी, वो नहीं कर पाए। तो सोरोस पर तो उनके साथ के सारे लोग थे, जो जिसको एनडीए कहते हैं, वो सब रहे। आपका साथी दल कहां चला गया? आपके लोग क्यों अडानी के मुद्दे पर गायब हो जाते हैं? क्या सब अडानी से मिल गए? आपके पास आऊंगा, सब अडानी के ही चलते सब कुछ। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आऊंगा। हर्ष जी एक मिनट रुक जाएगा। सुरेंद्र जी, हर्ष के बातों का आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि राधिका भी कुछ बोलना चाह रही थी। राधिका जी।
देखिए कैसे ना सारी चीज इधर उधर जा रही है, क्योंकि इन लोगों को अपनी असलियत छुपानी है। इनको इस बारे में चर्चा करनी है, कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे। लेकिन एक बात बहुत सही कही यहाँ पे कि ये लोग क्यों नहीं, सोनिया गांधी जी एक डिफॉर्मेशन नोटिस भेज देंगी, पर वो भेजेंगी कैसे ना। वो भेज तो सकते ही नहीं त्रिपाठी जी, क्योंकि देखिए ना, एफडीएल एपी की को प्रेसिडेंट वो है, इसमें ये सच्चाई है, ये सामने है, ये तो बिल्कुल वेबसाइट का है। तो वो कैसे इस बात पे किसी को नोटिस भेज सकती हैं? ये सच्चाई है कि वो उस संस्था की को प्रेसिडेंट है जो ये मानता है कि कश्मीर एक अलग देश है। वो उस संस्था की को प्रेसिडेंट है जो लगातार पाकिस्तान के कसीदे पढ़ता है। तो गुस्सा अब कैसे दिखाएं, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, सच सामने आ चुका है। तो अब गुस्सा, अब क्योंकि राहुल गांधी इतनी ताइक्वांडो और अलग अलग चीजें करते हैं। मुझे याद है जब वो अपनी यात्रा के दौरान भी, जब उनकी यात्रा चल रही होती थी, तो वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने की जगह ना 4-4, 5-5 घंटे ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते थे। वो भारत तोड़ो यात्रा पे जो निकले थे, उसमें साथ में उनका ताइक्वांडो का कोच साथ चलता था। एक पूरा ट्रेलर में वो अकेले रहते थे और सुबह और शाम को कई कई घंटे राहुल गांधी को ताइक्वांडो की जो भी वो करते हैं उसकी ट्रेनिंग देते थे। और मैं ये लगातार पूछती भी थी कि आप जब आ जाते हैं 2 घंटे ऐसे हाथ हिला के, उसके बाद आप कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं मिलते? उस प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिलिए, ब्लॉक अध्यक्ष से मिलिए, कार्यकर्ता को जोड़िए। तो वो उनसे मिलने की जगह राहुल गांधी का ट्रेलर अलग पार्क होता था और 4-4 घंटे का अभ्यास चलता था। अब ये नहीं पता था कि जो ये अभ्यास चल रहा है उसका नतीजा कहां देखने को मिलेगा। नतीजा कहां देखने को मिला? साक्षात हमें संसद में, जो लोकतंत्र का मंदिर। सुरेंद्र राजपूत जी, ये एक बड़ा आरोप है कि ताइक्वांडो की जो ट्रेनिंग वो ले रहे थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसकी प्रैक्टिस संसद में कर दी। मैं एक लाइन और जोड़ दूं तथ्य के तौर पे, मैं अपना कोई विचार नहीं रख रहा हूँ राजपूत जी, आप बिल्कुल साफ रखिएगा कि साफ तौर से जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि मुख्य द्वार पे भाजपा के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पे सिक्योरिटी वाले लाइन लगा के एक रास्ता बना दिए थे कि जिनको अंदर जाना है वो जाएं, बाकी लोग अंदर जा रहे थे। लेकिन कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी उस रास्ते से जाने की बजाय वो जहां प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन के बीच से निकलना चाह रहे थे, इसीलिए भगदड़ मची। 3-4 चीजें। पहली चीज तो देखिए, मेरी क्या नाम अननेसेसरीली आदत नहीं है कि मैं किसी के ऊपर जिसके साथ में लंबे अरसे से रहा हूं उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करूं, उचित नहीं है। ये अपनी सबकी सोच कर है, लीजिए, इसको लेकर के आपकी मैं पार्टी का कोई चाल चरित्र चेहरा सब जानते निजी हैं। मैंने तो टिप्पणी आपका नहीं करना व्यक्तिगत टिप्पणी चाहता। नहीं करी, लेकिन आप करना चाहते तो सुरेंद्र जी, द फ्लोर इज योर्स, प्लीज गो अहेड। बिकॉज जब व्यक्तिगत टिप्पणियों की बात लक्ष्मण तब भाई, आती ठीक है है जब राधिका जी, political राधिका जी ठीक है, बहस राधिका जी नहीं बोल लेने दीजिए।